काली गोरी बहनों का जादुई सोने का मेकअप किट। सलोनी, अगर मेरी बेटी नायरा के पैर इतने शुभ नहीं होते ना, तो आज मुझे भी पैसे कमाने के लिए शहर जाना पड़ता दूसरों की तरह। यह तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आपकी इस कामयाबी में हमारी बेटी नायरा का बहुत बड़ा हाथ है। उसके पैदा होते ही हमारे घर में तो मानो जैसे लक्ष्मी मैया की कृपा हो गई है। अब सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तुम सही कह रही हो सलोनी, हमारी बेटी हमारे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। उसी समय वहाँ पर उनकी बेटी नायरा आ जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे एक सुंदर सी ड्रेस चाहिए। अरे बेटा, तुझे एक क्या ढेर सारी ड्रेसेस ला दूंगा। आखिर मेरी बेटी किसी परी से कम है क्या। और इसी तरह दिन बीत रहे होते हैं। तभी सलोनी फिर से एक बार गर्भवती हो जाती है और इस बात से राकेश बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है, सलोनी, लगता है ऊपर वाला फिर से एक हमारे घर में परी जैसी बेटी पैदा करेगा, बिल्कुल हमारी नायरा की तरह। राकेश की ये बात सुनकर परी लोग में खड़ी दो परियां आसपास में बात करती है और कहती है, अरे अलीना परी, राकेश के परिवार में एक बार फिर से परी पैदा होने वाली है। ये बात तो सच है, लेकिन क्या वो इस बार अपनी परी बेटी को पहचान पाएगा? अरे यही तो उनकी परीक्षा है। देखते हैं यह लोग अपनी परीक्षा में पास हो पाते हैं कि नहीं। और इस तरह पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और सलोनी फिर से एक बार एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन जब राकेश अपनी दूसरी बेटी को देखता है तो वो अपना मुंह बना लेता है और वो कहता है, अरे सलोनी, यह तुमने कैसी बेटी को जन्म दिया? भला हमारे घर में इतना काला कौन है? यह आप क्या कह रहे हो जी? बेटी काली हो या गोरी, ये तो हमारा ही खून है ना। नहीं, इतना काला मेरा खून नहीं हो सकता है। जरूर यह किसी और की औलाद होगी, इसलिए मैं इसे अपनी बेटी कभी नहीं मानूंगा। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है नायरा। राकेश की ये बात सुनकर सलोनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इसीलिए वो अकेले ही अपनी बेटी समायरा को प्यार किया करती थी, क्योंकि राकेश और नायरा समायरा से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। और इसी तरह वक्त के साथ साथ दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती है। अभी एक दिन नायरा समायरा से कहती है, अरे माँ ने तेरा नाम समायरा रख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू परियों की तरह सुंदर है। अरे तू खूबसूरत नहीं, इसीलिए माँ ने तेरा ये नाम रखा है। दीदी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? आखिर मैं आपकी छोटी बहन हूँ, और अगर मेरा रंग काला है तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती ये है कि तू काली पैदा हुई है, इसीलिए सुबह सुबह मुझे ये अपनी काली शक्ल मत दिखाया कर, वरना मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। चल अब हट यहाँ से, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। इतना कहकर नायरा अपने कॉलेज चली जाती है और समायरा भी अपने कॉलेज चली जाती है। दोनों ही बहनों का कॉलेज अलग इसीलिए था क्योंकि नायरा नहीं चाहती थी कि उसकी बहन समायरा की वजह से कॉलेज में उसकी जरा सा भी बेइज्जती हो। इसीलिए उसने अपने पिता से कहकर अपना एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में करवा लिया था। तभी एक रात, अरे नायरा बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर ड्रेस लेकर आया हूँ। अरे वाह पिताजी, ये ड्रेस तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। उसी समय वहाँ पर समायरा और उसकी माँ सलोनी आ जाती है। तभी समायरा कहती है, सच में दीदी, ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और ये आपके ऊपर और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। बंद कर अपनी यह बकवास, कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी के कपड़ों पर नजर लगाने की। पिताजी, मैं दीदी के कपड़ों पर नजर क्यों लगाऊं? मेरे पास तो जितना है मैं उसमें बहुत खुश। लेकिन मैं तेरे इस पिताजी शब्द से खुश नहीं हूँ। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि तू मुझे पिताजी मत बोला कर, मैं तेरा पिता नहीं हूँ। देखिए जी, आज आप फिर से एक बार मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। मैं यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे शुक्र मनाओ जो मैंने तुम दोनों माँ बेटी को इस घर से बाहर नहीं निकाला, समझी? और इस तरह हमेशा राकेश और सलोनी के बीच इस बात को लेकर बहस हुआ करती थी। तभी एक रोज जब समायरा कॉलेज से वापस आ रही होती है,
तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सी सुनहरे रंग की चिड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर समायरा कहती है, अरे ये चिड़िया तो कितनी सुंदर है, पर ये ऐसे नीचे क्यों पड़ी हुई है? चलो चलकर देखती हूँ। इतना कहकर समायरा जब चिड़िया के पास जाती है तो वो देखती है कि उस चिड़िया के पंख में से खून निकल रहा होता है। तभी समायरा उसे इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसकी बहुत अच्छे से मरहम पट्टी करती है, जिससे उस चिड़िया का जख्म काफी हद तक ठीक होने लगता है और इस बीच उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी एक दिन वो चिड़िया समायरा से कहती है, समायरा, भले ही तुम्हारा रंग काला हो, तुम मन की बहुत ही साफ और खूबसूरत हो। तुमने जिस तरह मेरी मदद की हो, आजकल के समय में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता, इसलिए अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। क्या बताऊं नैनी, मेरे इस काले रंग की वजह से मेरे परिवार वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और ना ही मेरी बड़ी बहन मुझे अपनी बहन मानती है। समायरा, मुझे पता है कि तुम बस ऊपर से खुश होने पर दिखावा करती हो, पर तुम अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो। इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझसे अपना दुख बांट सकती हो। आखिर हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। पर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम तो एक साधारण सी बोलने वाली चिड़िया हो। समायरा की ये बात सुनकर वो चिड़िया देखते ही देखते एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और कहती है, मैं एक परी हूँ और मेरा नाम अलीना है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। ये लो, ये एक जादुई सोने का मेकअप किट है। इसे लगाते ही तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे लगाकर अगर तुम अमावस्या की रात घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए काला हो जाएगा, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी नायरा अलीना परी की सारी बातें सुन लेती है। इसीलिए वो तुरंत समायरा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे समायरा मेरी बहन, क्या तू मुझे भी एक बार ये मेकअप किट इस्तेमाल करने देगी? समायरा अपनी बहन की मीठी बातों में फंसकर उसे वो मेकअप किट दे देती है और अगले दिन समायरा भी उस मेकअप किट को इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और ये देखकर उसके पिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो समायरा को भी नायरा की तरह प्यार करने लगता है। तभी एक दिन अमावस्या की रात राकेश को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। तभी राकेश अपनी बेटी नायरा से कहता है, नायरा बेटा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चल। अपने पिता की ये बात सुनकर नायरा को अमावस्या की रात की वो बात याद आ जाती है और वो अपने पिता को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देती है। तभी समायरा कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मैं पिताजी को अस्पताल लेके जाऊंगी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इतना कहकर समायरा अपने पिता को कार में बैठाकर अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसके पिता का इलाज करते हैं। लेकिन उस रात समायरा का चेहरा फिर से काला हो जाता है और जब राकेश को होश आता है तो वो समायरा से कहता है, अरे यह तुम्हारा चेहरा फिर से काला कैसे हो गया? कल तक तो तुम एकदम दूध की तरह गोरी थी। अपने पिता की ये बात सुनकर समायरा उसे परी की बताई हुई सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर राकेश की आंखों में आंसू आ जाता है और उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है। तभी वहाँ पर वही अलीना परी प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, यहाँ जिसकी बात चल रही है वो परी मैं ही हूँ। हम बस आप लोगों की एक परीक्षा ले रहे थे, लेकिन शायद तुम हमारी परीक्षा में फेल हो गए। लेकिन तुमने अपनी दोनों बेटियों के बीच काले और गोरे रंग का भेदभाव किया है और साथ ही अपनी पत्नी के चरित्र पर उंगली भी उठाई है। इसीलिए आज के बाद से तुम्हारा और तुम्हारी बेटी नायरा का रंग भी काला हो जाएगा और तुम लोग अपना पूरा जीवन इसी काले रंग में गुजारोगे। और समायरा,
तुम फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी, क्योंकि तुमने अपने बारे में ना सोचकर अपने पिता की तबीयत के बारे में सोचा। इसीलिए आज से तुम एक खूबसूरत जिंदगी गुजारोगी। और इस तरह समायरा की जिंदगी खुशियों से भर जाती है और अब राकेश भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि चाहे इंसान काला हो या गोरा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है।